हेलो दोस्तों, आर वाई स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में प्राचीन भारत का इतिहास का चैप्टर 3 वैदिक सभ्यता होगा। भूमिका। सैंधव सभ्यता के पश्चात भारत में जिस सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ उसे वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य सभ्यता का ज्ञान वेदों से होता है, जिसमें ऋग्वेद सर्व प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सामान्यतः ऐसा माना गया है कि आर्यों ने ही सैंधव सभ्यता के नगरों को ध्वस्त कर एक नई सभ्यता की नींव रखी थी, लेकिन अभी भी इसके कोई ठोस साक्ष्य न होने के कारण इसे कल्पना ही माना जाता है। वैदिक सभ्यता की प्राचीन सभ्यता है। वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता है। इसमें वेदों की रचना। वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता है जिसमें वेदों की रचना हुई। वैदिक शब्द वेद से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक संस्कृति के निर्माण आर्य थे। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन तथा उत्कृष्ट होता है। सर्वप्रथम मैक्समुलर ने 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अध्ययन की सुविधा से वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया है। पहला ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इस काल का तिथि निर्धारण जितना विवादास्पद रहा है, इस काल का तिथि निर्धारण जितना विवादास्पद रहा है, उतना ही इस काल के लोगों के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करना। ऋग्वेद संहिता की रचना इस काल में हुई थी, अतः यह इस काल की जानकारी का एकमात्र साहित्य स्रोत है। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों का आरंभिक जीवन पशु चारण पर आधारित था। कृषि उनके लिए गौण कार्य था। 1400 ईस्वी पूर्व के बोगजोइक एशियाई माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नक्षत्र का उल्लेख मिलता है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत में आए थे। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है। नोट: संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर की साहित्य में शामिल किया गया है। आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के विचार अलग अलग हैं। विद्वान आर्यों का मूल निवास स्थल प्रो मैक्समुलर मध्य एशिया, बैक्ट्रिया, बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास सप्त सैंधव प्रदेश, दयानंद सरस्वती तिब्बत, नेहरिंग एवं प्रो गार्डन चाइल्ड दक्षिणी रूस, गंगानाथ झा बहरसी देश, गर्ल्स महोदय हंगरी अथवा डेयूब नदी घाटी। प्रोफेसर पेक्का जर्मनी के मैदानी भाग। नोट: अधिकांश विद्वान प्रोफेसर मैक्समुलर के विचारों से सहमत हैं कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। भौगोलिक विस्तार। आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र। ये नदियां हैं सिंधु, सरस्वती, सतुद्री, सतलज, बिपाशा, ब्यास, परुशनी, रावी, बितसा, झेलम और असिकनी चिनाब। ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। सतलज से यमुना तक का क्षेत्र ब्राह्मवर्त कहलाता था। मनुस्मृति में सरस्वती और दिशदती नदियों के बीच के प्रदेश को ब्राह्मवर्त पुकारा गया है। इसे ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र माना जाता है। गंगा
गंगा व यमुना के दोआब क्षेत्र एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी आर्यों ने कब्जा कर लिया, जिसे ब्रह्मऋषि देश कहा गया। कालांतर में संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों ने विस्तार कर लिया, जिसे आर्यवर्त कहा जाता है। वैदिक संहिताओं में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख किया गया है, किंतु ध्यान देने योग्य है कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में केवल 21 नदियों का वर्णन किया गया है। इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को बताया गया है, जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, जिसे देवीत्मा, मातेत्मा एवं नदीत्मा भी कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार जबकि यमुना नदी का 3 बार नाम लिया गया है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत एवं इसकी एक चोटी मुंजवत का भी उल्लेख किया गया है। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, प्राचीन नाम, आधुनिक नाम: परुशनी, रावी, सतुद्री, सतलज, असिकनी, चेनाब, चिनाब, विस्तृता, झेलम, बिपाशा, ब्यास, गोमती, गोमल, कुंभ, कुंभा, काबुल, सदानीरा, गंडक, कुम्मू, कुरम। सिंधु, इंडस। सामाजिक स्थिति: ऋग्वैदिक समाज प्रतिष्ठात्मक था। सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्ममूलक था। समाज की सबसे छोटी एवं आधारभूत इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। प्रतिष्ठात्मक समाज के होते हुए भी महिलाओं को यथोचित सम्मान प्राप्त था। ऋग्वेद काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। दादा, नानी, नाती, पोते आदि के लिए एक ही शब्द नृप का प्रयोग होता था। नृप। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिह्न दिखाई देते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय भुजाओं से वैश्य, जांघों से एवं शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं। इस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह, सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। पुत्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था। विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन में थी। सामान्यतः एक पत्नीत्व विवाह ही प्रचलित था। विवाह में दहेज जैसी कुप्रथाओं का प्रचलन नहीं था, किंतु बहतू शब्द कन्या को दिए जाने वाले उपहार का द्योतक था। शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए भी खुले थे। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्ववारा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या अमाजु कहलाती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग की प्रथा स्वीकार की गई थी। इसके अंतर्गत महिलाओं को अपने देवर से सहचर्य स्थापित करना पड़ता था। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था, किंतु यह प्राचीन यूनान और रोम की भांति नहीं थी। और मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। ऋग्वैदिक काल में सोम और सूरा का प्रचलन था। आर्यों के वस्त्र सूत, ऊन व चर्म के बने होते थे। आर्य समाज में विवाह एवं पवित्र संस्कार माना जाता था। समाज में 2 प्रकार का विवाह प्रचलित है: अनुलोम विवाह, उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री; प्रतिलोम विवाह, उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष। नर्तकियों का विशिष्ट परिधान पेशस, नर्तकियों का विशिष्ट परिधान पेशस धारण करने का विवेचन मिलता है। कान में कर्ण शोभन एवं शीश पर कुंभ नामक आभूषण के पहनने की प्रथा थी। इनके अतिरिक्त खादी, रुक्म, भुजबंद, केयूर, नूपुर, कंकन एवं मुद्रिका आदि आभूषण भी धारण किए जाते थे।
भीषज शब्द का प्रयोग ऋग वेद में वैध के लिए किया होता था। भीषज असीवन देवता को कहा जाता था। यक्ष्मा तपेदी का उल्लेख अनेक स्थानों पर हुआ है। मृतकों को प्रायः अग्नि में जलाया जाता था, लेकिन कभी कभी दफनाया भी जाता था। राजनीतिक स्थिति। ऋग वैदिक समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। ऋग वैदिक लोग जनों व कबीलों में विभाजित थे। कबीलों का एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। आर्यों को पंचजन भी कहा गया है क्योंकि इनके पास कबीले कुल थे: अनु, द्रुहु, पुरु, तुवर्स तथा यदु। ऋग वैदिक काल में राज्य का मूल आधार कुल परिवार था। परिवार का मुखिया कुलप अथवा गृहपति कहलाता था। कुलों का आधार पर ग्राम का निर्माण होता था, जिसका प्रमुख ग्रामनी होता था। अनेक ग्राम मिलकर विष बनाते थे, जिसका प्रधान विषपति होता था। विष से जन बनता था, जो कबीलाई संगठन था। इसका प्रधान प्रमुख जनपति होता था: राजा, पुरोहित, विषपति, ग्रामनी, उसके बाद कुलप। 10 राजा यज्ञ, 10 राजयुद्ध, 10 राजाओं के साथ युद्ध। 10 राजयुद्ध परुष्णी रावी नदी के तट पर भरत वंश के राजा सुदास तथा 10 जनों 5 आर एवं 5 अनार के बीच हुआ था। अतः अंत में इस युद्ध में भारत राजा सुदास की विजय हुई। इस युद्ध का वर्णन ऋग वेद में विस्तार से किया गया है। इस प्रकार आर्यों की प्रशासनिक इकाइयाँ 5 हिस्सों में बटी थी: कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली मौजूद थी और साथ ही गणतंत्र भी। राजा का प्रमुख कार्य कर्तव्य कबीले की रक्षा करना था। इस काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ, जिसमें सभा, समिति तथा विदत प्रमुख थे। इन संस्थाओं में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक प्रश्नों पर चर्चा होती थी। ऋग वैदिक काल में महिलाएं भी राजनीति में भाग लेती थीं। सभा एवं विदत परिषदों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था भी कहलाती थी, जो राजा की नियुक्ति, पदच्युत करने व उस पर नियंत्रण रखती थी। विदत आर्यों की प्राचीन संस्था थी। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, जबकि भूमि का स्वामित्व जनता में निहित थी। बलि एक प्रकार का कर था, जो प्रजा द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था। राजा इसके बदले उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। राजा नियमित या अस्थायी सेना नहीं रखता था, लेकिन युद्ध के समय वह नागरिक सेना संगठित कर लेता था, जिसका कार्य संचालन ब्रातगण, ग्राम और सर्द नाम से विविध टोलियां करती थी। ऋग वेद में राजा को गुप्त जनस्य अर्थात कबीले का संरक्षक तथा पुरुभेता अर्थात नगरों पर विजय पाने वाला कहा जाता था। ऋग वेद में राजा को गुप्ता जनस्य अर्थात कबीले का संरक्षक तथा पुराभेता अर्थात नगरों पर विजय पाने वाला कहा जाता था। आर्थिक स्थितियाँ। ऋग वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति ग्रामीण एवं कबीलाई थी। पशुपालन प्राथमिक पेशा था और कृषि द्वितीय। इस काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था और यह विनिमय के साधन के रूप में थी। आर्यों को अधिकांशतः लड़ाइयाँ गायों को लेकर होती थी। गाय को अष्टकर्णी भी कहा गया है, जो उसके ऊपर स्वामित्व का सूचक है। गविष्टि गाय की महत्ता बताने वाला शब्द है। गाय को अघन्या न मारे जाने योग्य पशु
माना जाता था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश निकाले जाने की व्यवस्था थी। पन्नी नामक व्यापारी पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात थे। पुत्री को दुहिता इसलिए कहा गया क्योंकि वही गाय का दूध दूहती थी। घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था। इसके अलावा गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊँट आदि पशु भी थे। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधित कार्य का वर्णन मिलता है। एक ही अनाज एवं जौ का उल्लेख है। कृषि के महत्व से संबंधित केवल 3 ही शब्द हैं: उदर, धान्य और संपत्ति, जहाँ उदर का अर्थ अन्न मापक बर्तन जबकि धान्य का अर्थ अनाज है। व्यापार पर पन्नी लोगों का अधिकार था। व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय द्वारा होता था, परंतु विनिमय माध्यम के रूप में गायों व घोड़ों सहित निषक का भी उल्लेख मिलता है, जो समता स्वर्ण आभूषण या सोने का टुकड़े होता था। बेकनाट सूदखोर थे जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों के उल्लेख मिलते हैं। सोना के लिए हिरण्य शब्द मिलता है। कपास का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। अष्टकर्णी नाम से यह विदित होता है कि ऋग्वैदिक आर्यों को संभवतः अंकों की जानकारी थी। अयस शब्द का भी इस काल में प्रयोग हुआ है, जिसका पहचान संभवतः तांबे या कांसे के रूप में की गई है। इस काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। प्राचीन नाम, आधुनिक नाम: उर्वरा उपजाऊ भूमि, लागत सिर, हल, वृक्क, बैल, करीस, सकृत, गोबर की खाद, सीता, हल की बनी नालियाँ, अबल, कूप, कुआं, किवास, हलवाहा, पर्जन्य, बादल, उदर, अनाज मापने वाला पात्र, तक्षण, बढ़ई। भिषज, बेदय, कुसिद, ऋण लेने व बलि देने की प्रथा, अनस, बैलगाड़ी। धार्मिक स्थिति: ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड का उदय भौतिक सुखों, पुत्र एवं पशु की प्राप्ति करना था। आर्य बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। ऋग्वेद अनेक देवताओं का अस्तित्व मानता है, परंतु इसमें देवियों के अस्तित्व का अभाव मिलता है। सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के देवताओं के 3 श्रेणी थी। पहला, आकाश की देवता: सूर्य, धौस, वरुण, मित्र, पुषण, विष्णु, सविता, आदित्य, उषा, अश्विन आदि। दूसरा, अंतरिक्ष के देवता: इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, यम, प्रजापति आदि। तीसरा, पृथ्वी के देवता: अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। ऋग्वेद में 250 सूक्त इंद्र को समर्पित है। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना गया है। इंद्र आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे, जिन्हें 200 सूक्त समर्पित है। अग्नि का कार्य मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थता स्थापित करने का था। तीसरे प्रमुख देवता वरुण थे, जिन्हें 30 सूक्त समर्पित है और जो जल निधि का प्रतिनिधित्व करते हैं। वरुण को ऋत से गोपा कहा जाता है। गायत्री मंत्र सवित्री देवता की समर्पित है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। सोम को पेय पदार्थ का देवता माना जाता है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। धौस को ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में सबसे प्राचीन माना जाता है। सरस्वती नदी की देवी थी, जो बाद में विद्या की देवी
हो गई। ऋग वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। पुरुषन ऋग्वेद काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। रुद्र अनैतिक आचरण से संबंध माने जाते हैं। ये चिकित्सा के संरक्षक थे। हालर ने इन्हें यूनानी देवता अपोलो के समान माना है। रुद्र को कभी कभी शिव और कल्याणकर कहा जाता था। उपासक उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति था। उपासना की विधि प्रार्थना एवं यज्ञ थी। अरण्यई ऋग वैदिक काल में जंगल की देवी थी। अरण्यानी ऋग वैदिक काल में जंगल की देवी थी। ऋग्वेद में प्रथम तथा 10वें मंडल की रचना संभवतः सबसे बाद में की गई। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। यह युग आर्य संस्कृति के प्रसार और विकास, अभ्युदय और उत्कर्ष, मतभेद और उहापोह तथा विभिन्नीकरण का युग है। इस काल में हमारे धर्म, दर्शन, नीति, आचार विचार, मत विश्वास आदि की प्रधान रूपरेखा निश्चित और सुस्पष्ट हो गए। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद एवं आरण्यक प्रमुख हैं। सामान्यतः लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत को उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है। इसके पर्याप्त साक्ष्य भी उपलब्ध है। इस काल के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मिदभाड़ का एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। इस संस्कृति के लोग का मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश था, जिसका प्रसार सरस्वती नदी से लेकर गंगा के दोआब तक था। भौगोलिक विस्तार। शतपथ ब्राह्मण के विदेह माधव की कथा में उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सदानीरा गंडक के पूर्व और प्रसार का वर्णन मिलता है। इस काल की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गंगा यमुना दोआब का उत्तरी भाग तक आ गया था। 600 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में आर्य लोग कौशल, विदेह एवं अंग राज्य से परिचित हैं। शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रेवा, नर्मदा और सदानीरा गंडक नदियों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक साहित्य में त्रिक, कुंद, क्रौंच, मैनाक आदि पर्वतों का उल्लेख है, जो पूर्व हिमालय में पड़ते हैं। सामाजिक स्थिति। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी। वर्णों का आधार कर्म पर आधारित न होकर जाति पर आधारित होने लगा था। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ, जो कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लगे। इस काल में व्यवसाय आनुवंशिक होने लगे। इस समय समाज में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। ब्राह्मण के लिए एहि आइए, क्षत्रिय के लिए आगहि आओ, वैश्य के लिए आदर्भ जल्दी आओ तथा शूद्र के लिए आधाव दौड़ कर आओ शब्द प्रयुक्त होते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीनों को द्विज कहा जाता था। ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। चौथा वर्ण शूद्र था, जो उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था। यही से शूद्रों को अपात्र या आधारहीन मानने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस काल में यज्ञ का महत्व अत्यधिक बढ़ गया, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। इस काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे, जबकि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दोनों वैश्यों से वसूले गए राजस्व पर जीते थे। क्रम में सबसे निचला वर्ण शूद्र था, जिसका कार्य अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इस काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में कुछ विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है। ये हैं गार्गी, गंधर्व, गृहीता, मैत्री, वेदवती,
काशकृत सैनी आदि स्त्रियों का पृथक संपत्ति से अधिकार छीन गया तथा सभा में प्रवेश वर्जित हो गया। पारिवारिक जीवन ऋग वेद के समान था। समाज प्रतिष्ठात्मक था जिसका स्वामी पिता होता था। इस काल में स्त्रियों को पृथक संबंधित कुछ अधिकार भी प्राप्त थे। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। गोत्र शब्द का अर्थ है वह स्थान जहाँ समूचे कुल के गोधन को एक साथ रखा जाता था, परंतु बाद में इस शब्द का अर्थ एक मूल पुरुष का वंशज हो गया। सर्वप्रथम ज्वालोपनिषद में चारों आश्रमों ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का विवरण मिलता है। इस काल में आर्यों को चावल, नमक, मछली, हाथी तथा बाघ आदि का ज्ञान हो गया था। 16 संस्कार गर्भाधान, सीमांतोन्नयन, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेद, उपनयन, केशव अथवा गोदान, विवाह, पुंसवन, जातकर्म, निष्कर्मण, चूड़ामण, विधारम, वेदारम, समावर्तन, अंत्येष्टि। विवाह के 8 प्रकार। मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रथम 4 विवाह प्रशंसनीय तथा शेष 4 निंदनीय माने जाते हैं। प्रशंसनीय विवाह ब्रह्मा कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग वर खोजकर उससे अपने कन्या का विवाह करना। देव यज्ञ करने वाले पुरोहितों के साथ कन्या का विवाह। आर्ष कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु 1 अथवा 2 गाय के बदले में अपने कन्या का विवाह करना। प्रजापत्य वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता था। निंदनीय विवाह आसुर कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय। गंधर्व कन्या तथा पुरुष प्रेम अथवा कामुकता के वशीभूत होकर करते थे। पैशाच सोई हुई अथवा विक्षिप्त कन्या के साथ सहवास कर विवाह करना। राक्षस बलपूर्वक कन्या का छीन कर उससे विवाह करना। राजनीतिक स्थिति। इस काल में पहली बार क्षत्रिय राजाओं का उदय हुआ तथा कबीले पर शासन करने वाला राजा अब उस प्रदेश पर शासन करने लगा। राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है पहली बार इस काल में प्रकट हुआ। राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम मैत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और सशक्त हुई। इस काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया। इस काल में राज्य का आकार बढ़ने से राजा का महत्व बढ़ा और उसके अधिकारों का विस्तार हुआ। अब राजा को सम्राट, एकराट और अधिराज आदि नामों से जाना जाने लगा। इस काल में सभा समिति और प्रतिनिधि संस्थाओं का प्रभाव क्षीण हुआ। विधत का नामो निशान नहीं रहा, जबकि सभा और समिति अपनी जगह बनी रही, परंतु उनका स्वरूप बदल गया। अब उनमें समाज के प्रभावशाली वर्ग का वर्चस्व हो गया। सभा नामक संस्था में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया। आरंभ में पांचाल एवं कबीले का नाम था, परंतु बाद में वह प्रदेश का नाम हो गया। इस काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। राजा का राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था, जिसका विस्तृत वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। रत्नियों की सूची में राजा के संबंधी मंत्री, विभागाध्यक्ष एवं दरबारी गण आते थे। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का विवरण मिलता है। सेनानी सेनापति, सूत राजा का सारथी, ग्रामणी गांव का मुखिया, भागदूत कर संग्रहकर्ता, संग्रहिता कोषाध्यक्ष, अच्छावाप पासे के खेल में राजा के सहयोगी, छत्ता प्रतिहारी, गोवी कर्तन जंगल विभाग का प्रधान,
पालागल, विदूषक, महिषी, मुख्य रानी, पुरोहित, धार्मिक कृत करने वाला, युवराज, राजकुमार। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। बलि ऋग वेद काल में राजा को दिए जाने वाला स्वेच्छाकारी कर था, जो उत्तर वैदिक काल तक आते आते एक नियमित कर हो गया। इसकी मात्रा 1/16 भाग होती थी। ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन व्यवस्था। क्षेत्र शासन उपाधि। पूर्व साम्राज्य, साम्राज्य सम्राट, पश्चिम स्वराज सम्राट, उत्तर बैराज विराट, दक्षिण भोज भोज, मध्य देश राज्य राजा। आर्थिक स्थिति। इस काल में पशुपालन की जगह कृषि प्रथम पेशा बन गया। शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ में विदेह माधव की कथा का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें यह संकेत मिलता है कि आर्य संपूर्ण गंगा घाटी में कृषि करने लगे थे। इस काल में लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि विस्तार के साथ साथ फसलों की संख्या में वृद्धि हुई और धान प्रमुख फसल बन गई। अंतरजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। उत्तर वैदिक काल में कृषि में विस्तार, शिल्पों में कुशलता, व्यापार एवं वाणिज्य में विस्तार के परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि हुई। इस काल में लोग 4 प्रकार के बर्तनों से परिचित हैं: काले व लाल रंग मिश्रित मृदभाड़, काले रंग के मृदभाड़ चित्रित धूसर मृदभाड़ और लाल मृदभाड़। ब्राह्मण ग्रंथों में से श्रेष्ठ का भी उल्लेख मिलता है। से श्रेष्ठन श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था। निषक, शतमान, पाद, कृषण, रतिका तथा गुजा आदि माप की भिन्न भिन्न इकाई थी। निषक, जो ऋग वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण था, अब एक मुद्रा मापन माना जाने लगा। व्यापारपन द्वारा संपन्न होता था, अतः उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, परंतु समान लेन देन में वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था। निष्क, शतमान, कृष्णल और पाद मुद्रा के प्रकार थे। उत्तर वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। इस काल के साहित्य में पश्चिमी और पूर्वी दोनों प्रकार के समुद्रों का वर्णन है। वैदिक ग्रंथों में समुद्र यात्रा का भी चर्चा है, जिससे वाणिज्य एवं व्यापार का संकेत मिलता है। स्वर्ण एवं लोहे के अतिरिक्त इस युग में आर्य टीन, तांबा, चांदी और सीसा से भी परिचित हो चुके थे। धातु शिल्प उद्योग बन चुका था। इस युग में धातु गलाने का उद्योग बड़े पैमाने पर होता था। संभवतः तांबे को गलाकर विभिन्न प्रकार के उपकरण एवं वस्तुएं बनाई जाती थी। उत्तर वैदिक काल में वस्त्र निर्माण उद्योग एवं प्रमुख उद्योग था। उत्तर वैदिक काल में वस्त्र निर्माण उद्योग एक प्रमुख उद्योग था। कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। ऊन, सज, सन का उल्लेख इस काल में मिलता है। सिक्के का अभी नियमित प्रचलन आरंभ नहीं हुआ था। ऋण, इनकी संख्या 3 थी: पितृऋण, ऋषि ऋण एवं देव ऋण। प्रत्येक व्यक्ति को 3 ऋणों से छुटकारा पाना होता था। इस ऋणों से छुटकारा पाने पर ही व्यक्ति का जीवन सफल माना जाता था। पितृऋण, संतान उत्पन्न कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। ऋषि ऋण, अपने पुत्र को शिक्षित कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। देव ऋण, धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। धार्मिक स्थिति, उत्तर वैदिक काल में भी कर्मकांडों का उद्देश्य मूलतः भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था। उत्तर वैदिक काल में गंगा यमुना दोआब आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल बन गया। ऐसा अनुमान है कि सारा उत्तर वैदिक साहित्य कुरु पंचालों के दूसरे प्रदेशों में विकसित हुआ। यज्ञ इस संस्कृति का मूल था। यज्ञ के साथ साथ अनेक अनुष्ठान व मंत्र विधियाँ भी प्रचलित हुई। ऋग वैदिक काल के 2 सबसे बड़े देवता इंद्र एवं अग्नि अब
उतने प्रमुख नहीं रहे। इंद्र के स्थान पर प्रजापति सृजन के देवता को सर्वोच्च स्थान मिला। इस काल के दो अन्य प्रमुख देवता रुद्र पशुओं के देवता व विष्णु लोगों के पालक माने जाते हैं। इस काल में वर्ण व्यवस्था कठोर रूप से धारण कर चुकी थी, अतः कुछ वर्णों के अपने अलग से देवता हो गए। पूषण जो पहले पशुओं के देवता थे अब शूद्रों के देवता हो गए। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पूर्व जन्म के इस सिद्धांत का उल्लेख है। अरण्यकों में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है, जिसमें यज्ञ एवं बलि की अपेक्षा तप पर बल दिया गया है। इस काल में दो महाकाव्य थे। महाभारत, जिसका पूरा नाम जय संहिता था, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य तथा दूसरा महाकाव्य रामायण है। वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर। वैदिक आर्य सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। वैदिक आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी, सैंधव सभ्यता का नगरीय थी। वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि प्रधान था, जबकि सैंधव सभ्यता व्यापार व्यवसाय आधारित थी। कृषि भी मुख्य उद्यम थी। वैदिक आर्य स्वर्ण, चांदी, ताम्र और लोहे से परिचित थे। सैंधव सभ्यता के लोग पाषाण एवं कांस्य से परिचित थे, लेकिन अभी लोहे से परिचित नहीं थे। वैदिक आर्य बहुदेववाद के समर्थक थे। वैदिक आर्य यज्ञ करते थे, वे लिंग पूजा एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे, जबकि सैंधव सभ्यता में धर्म का स्वरूप अलौकिक था। सैंधव सभ्यता के लोग लिंग पूजा एवं मूर्ति पूजा के समर्थक थे। ऋग वैदिक आर्यों का पालतू पशु घोड़ा था। ऋग वैदिक आर्य हाथी और व्याघ्र से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे, ये हाथी और व्याघ्र से परिचित थे। वैदिक आर्य युद्ध आदि में अपनी सुरक्षा हेतु कवच और सिर में शिरस्त्र न हेलमेट का उपयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में इनके उपयोग का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। वैदिक आर्यों की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी, जबकि सैंधव सभ्यता के लोगों की अपनी एक चित्रात्मक लिपि थी। वैदिक आर्यों का समाज परिवार आधारित था। परिवार पितृ संतात्मक होता था, जबकि सैंधव सभ्यता का समाज भी परिवार आधारित था, हालांकि यह परिवार मातृ सत्तात्मक था। इस काल में मूर्ति पूजा के आरंभ होने का आभास मिलता है। इस काल में प्रत्येक वेद के अपने पुरोहित हो गए हैं। वेद पुरोहित ऋग्वेद होत्री, सामवेद उद्गाता, यजुर्वेद अथर्ववेद ब्रह्म। उत्तर वैदिक काल में ही बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय एवं षड्दर्शनों सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा और वेदांत का बीजारोपण हुआ। मीमांसा को पूर्व मीमांसा एवं वेदांत को उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। दर्शन प्रवर्तक चवार्क, योग पतंजलि, योग सूत्र सांख्य, कपिल, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, वैशेषिक कनाद या उलूक। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण तथा मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है। परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है। उपनिषद में स्पष्टतः यज्ञों तथा कर्मकांडों की निंदा की गई है तथा ब्राह्मण की एक मात्रा तथा स्वीकार की गई है। छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ, परंतु बाद में ज्वालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास का उल्लेख मिलता है। प्रमुख यज्ञ अश्वमेध यज्ञ सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ। राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था।
राजसूय यज्ञ, राजा के राजाभिषेक से संबंधित। वाजपेयी यज्ञ, राजा द्वारा अपने शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन। अग्निशोटम यज्ञ, पापों के क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में वर्णित। सौत्रमणि यज्ञ, यज्ञ में पशु एवं सुरा की आहुति। पुरुष मेघ यज्ञ, राजनैतिक वर्चस्व के लिए स्वस्थ तथा विद्वान पुरुष की बलि का प्रावधान। अभ्यास प्रश्न। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडोपनिषद से। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्राकृतिक पूजा व यज्ञ। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है? पहला, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना थी। ऋतु मूलतः मूलभूत दैनिक विधान था जो ऋषि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। इसका आंसर 2 होगा, 1 और 2 दोनों। ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? गाय को। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेत है पुराणों के। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? बोगजकोई। ऋग वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से सत्य है? ऋग वैदिक कालीन आर्य कवच और शीर्षास्त्र हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ऋग वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। ऋग वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। केवल 1 और 3 सही है।